जी तो दोस्तों, शाशक रिडक्शन 1994 की एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो कि एक कामयाब बैंकर के बारे में है जो कि अपनी बीवी और इसके लवर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है और फिर इसे 2 दफा उम्र कैद सुना दी जाती है और इसे एक जेल भेज दिया जाता है जहां पर आज तक कोई कैदी फरार होने में कामयाब नहीं हो सका था। जेल में हजारों कैदी मौजूद होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा जेल में ही गुजार दिया होता है और वो बैरूनी दुनिया से बिल्कुल लाइलम होते हैं। जेल में जाने के बाद बैंकर लंबे अरसे के लिए किसी से बात नहीं करता और काफी डिप्रेशन में रहता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो एक दूसरे कैदी से मिलता है जो कि जेल में गैर कानूनी अशिया प्रोवाइड करता है और इसका नाम रेड होता है। बैंकर रेड से एक छोटी हैम्बर और चंद बड़े पोस्टर मंगवाने को कहता है। रेड इसे समझाता है कि वो छोटी सी हैम्बर से किस तरह जेल की दीवार तोड़ पाएगा और वो इस मंसूबे को छोड़ दे, लेकिन बैंकर इसे जवाब देता है कि वो एक दफा बस इसे हैम्बर ला के दे दे। जब हैम्बर जेल में पहुंचती है तो रेड इसे देखकर दिल में सोचता है कि इतनी छोटी सी हैम्बर से अगले 600 सालों तक बैंकर टनल नहीं बना पाएगा, लेकिन बैंकर भी पत्थर तराशने का माहिर था और इसने इसे एक हॉबी समझकर शुरू कर दिया। इसके बाद बैंकर हंसी खुशी जेल में जिंदगी गुजारने लगा। एक दिन कुछ कैदियों को जेल की छत रिपेयर करने के लिए ले जाया गया और इन कैदियों में रेड और बैंकर भी शामिल था। इस तमाम काम का इंचार्ज पुलिस वाला इंतहाई परेशान नजर आ रहा था और अपने पुलिस वाले दोस्तों को बता रहा था कि इसे अपने भाई से $30,000 विरासत में मिले हैं, लेकिन इन पैसों का कोई फायदा नहीं क्योंकि इस रकम का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स की सूरत में चला जाएगा। बैंकर और इसके दोस्त भी ये सब बातें सुन रहे थे, जिसके बाद बैंकर इस ऑफिसर के पास जाता है और पूछता है कि आया वो अपनी बीवी पर एतबार करता है या कि नहीं। ये सुनकर ऑफिसर गुस्से में आ जाता है और उसे छत से नीचे गिराने लगता है। तो इसी दौरान बैंकर ऑफिसर को बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है जिसके तहत कोई भी शख्स अपनी पूरी जिंदगी में $60,000 अपनी बीवी को गिफ्ट कर सकता है और अगर वो ये रकम अपनी बीवी को गिफ्ट कर दे तो तमाम रकम गवर्नमेंट से बच सकती है। ऑफिसर खुश हो जाता है और दूसरे दिन तमाम कैदियों को बियर की बोतलें पिलाता है। कुछ दिनों में जेलर जेल का दौरा करता है और वो बैंकर के सेल की तलाशी भी लेता है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ बैंकर से मिलने का एक बहाना था क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने जेलर को बताया था कि किस तरह बैंकर ने इसके $30,000 बचवाए। जब जेलर बैंकर से मिलता है तो इसके हाथ में बाइबल मौजूद थी। यह देखकर जेलर कहता है कि वो भी इसी बाइबल पर यकीन रखता है। इसके बाद वो बैंकर के सेल में लगे बड़े बड़े पोस्टर्स को देखता है, जिसके बाद वो बैंकर को कहता है कि इतने बड़े पोस्टर्स सेल में अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ खास केसों में वो अलाउ भी कर देते हैं। जेलर बैंकर से काफी मुतासर होता है और इसे लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। लाइब्रेरी में एक बूढ़ा शख्स भी काम करता है और बैंकर इसी के साथ काम करना शुरू कर देता है। कुछ अरसे के बाद लाइब्रेरी में मौजूद बूढ़ा शख्स रिहा हो जाता है और रिहाई के बाद वो जेल से बाहर काफी स्ट्रेस महसूस करता है क्योंकि इसने जेल में तकरीबन 50 साल गुजार दिए थे और बाहर की दुनिया इन सालों में मुकम्मल तब्दील हो चुकी थी। 50 साल पहले रोड पर सिर्फ एक गाड़ी नजर आती थी, लेकिन अब सड़क मुकम्मल तौर पर गाड़ियों से भरी हुई है। इसके बाद बूढ़ा शख्स इस लाइफ से दिल हार बैठता है और खुदकुशी कर लेता है। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि जेलर एक नया प्रोग्राम लॉन्च करता है जिसका मकसद कैदियों को बाइज्जत तरीके से काम करना सिखाना था ताकि जेल से रिहाई के बाद वो अच्छी खासी रकम कमा सके। लेकिन इस प्रोग्राम के तहत जेलर कैदियों को एक्सप्लॉइट करता है और कम पैसों पर काम करने पर मजबूर करता है। इस तरह जेलर काफी रकम भी कमाता है। जेलर की ये रकम छुपाने में बैंकर इसकी मदद करता है और इसका एक फेक बिजनेस पार्टनर बनाता है और तमाम रकम इसी फेक बिजनेस पार्टनर के अकाउंट में मुंतकिल की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक नया कैदी जेल में आता है जिसका नाम टॉमी होता है। जब टॉमी को पता चलता है कि बैंकर एक अच्छा आदमी है तो वो भी इससे कुछ मदद मांगता है ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सके और जेल से रिहाई के बाद कोई नौकरी ढूंढ सके। टॉमी बैंकर के दोस्त रेड से पूछता है कि बैंकर तो इतना शरीफ आदमी है, ये जेल किस तरह पहुंच गया। बैंकर का दोस्त रेड उसे बताता है कि बैंकर अपनी बीवी और इसके लवर के कत्ल के इल्जाम में यहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद टॉमी कुछ वक्त के लिए खामोश रहता है और फिर रेड को बताता है कि इसके सेल में मौजूद कैदी ने इसे बताया था कि वो एक चोरी करने के लिए जाता है तो इस घर का ओनर और इसकी बीवी जाग जाते हैं और वो दोनों को कत्ल कर देता है।
लेकिन बाद में इसे पता चलता है कि वो दोनों मियाँ बीवी नहीं थे और दोनों के कत्ल के इल्जाम में औरत का पहला शौहर, जो कि एक कामयाब बैंकर था, गिरफ्तार हो जाता है। ये सुनकर बैंकर जेलर के पास जाता है, लेकिन जेलर ये सुनकर इस बार एतबार नहीं करता और इसे अपना डर लग जाता है कि अगर बैंकर बाहर चला गया तो वो इसका भांडा फोड़ देगा, और वो इसी डर से एक दफा फिर बैंकर को कैद कर देता है और इसके बाद जेलर टॉमी को भी मरवा देता है और बैंकर को मजबूर करके दोबारा से अपने साथ मिला लेता है। एक दिन बैंकर काफी परेशान होता है और अपने दोस्त रेड से बातचीत करते हुए कहता है कि क्या वो कभी इस जेल से निकल पाएगा। इसका दोस्त रेड इसे कहता है कि शायद जब वो बहुत बूढ़ा हो जाएगा और इसका दिमाग काम करना छोड़ जाएगा तब वो हो सकता है कि वो यहाँ से रिहा हो जाए। बैंकर अपने दोस्त को बताता है कि वो यहाँ से निकलकर अपने आबाई गांव जाएगा, जहाँ वो अपना रेस्टोरेंट देखेगा और बोट पर दोस्तों के साथ शिकार के लिए भी जाएगा। इसका दोस्त ये सुनकर बैंकर को कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज है और ये इंसान को पागल कर देती है और बैंकर को ख्वाबों से निकलकर रियल लाइफ गुजारनी चाहिए। लेकिन ये सुनकर बैंकर अपने दोस्त को कहता है कि अब इसके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो ये जिंदगी गुजारता रहे या फिर मर जाए। इसके बाद बैंकर जाते हुए अपने दोस्त को बताता है कि जब भी वो जेल से निकले तो वहाँ खेतों में एक बड़ा दरख्त मौजूद है जिसके साथ पत्थरों में कुछ मौजूद है और वो यहाँ से रिहा होने के बाद उसे जरूर निकाले। और इस दिन फिर जब बैंकर जेलर का काम खत्म करके जाने लगता है तो जेलर इसे अपने शूज देता है ताकि वो इन्हें अच्छी तरह पॉलिश कर दे। इसके बाद बैंकर अपने सेल में आ जाता है और इसी रात बैंकर का दोस्त भी काफी परेशान रहता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि बैंकर खुदकुशी करने जा रहा है। सुबह जब सेल का दरवाजा खुलता है तो बैंकर अपने सेल से बाहर नहीं आता और जब गार्ड सेल में पहुंचता है तो वो मुकम्मल तौर पर हैरान रह जाता है। जिसके बाद जेलर भी वहां पहुंचता है और हर किसी से पूछताछ शुरू कर देता है, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं होता कि बैंकर कैसे वहां से भाग गया। जेलर गुस्से में आकर एक छोटा सा पत्थर दीवार पर दे मारता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि पत्थर पोस्टर को फाड़कर बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वो जब उंगली के जरिए इस पोस्टर को देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि पोस्टर के पीछे एक बड़ी टनल मौजूद थी। ये सब देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी दीवार से आखिरकार टनल कैसे बनाई गई, लेकिन बैंकर ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था और वहाँ से भाग निकला। इसके बाद जब तमाम गार्ड्स ने इसे ढूंढने की कोशिश की तो इन्हें वहाँ से एक छोटी सी हैमर मिली। ये वही हैमर थी जिससे बैंकर ने पिछले 20 सालों से ये टनल बनाई थी। जो भी छोटे छोटे पत्थर दीवार से निकलते वो इन्हें अपनी जेब में छुपा कर बाहर फेंक देता। जब बैंकर वहाँ से फरार हुआ तो जेलर के तमाम सबूत भी साथ ले गया। रात को जब तमाम लाइट्स बंद होती हैं तो बैंकर इसी टनल से निकलने के बाद गटर का पाइप तोड़ता है और इसके जरिए बाहर निकल जाता है। अगले दिन बैंकर बैंक में जाकर जेलर की तमाम रकम निकलवा लेता है और जेलर के तमाम सबूत मीडिया को फराहम कर देता है। दूसरे दिन जब जेलर अपने कारनामे प्रेस में देखता है तो हैरान रह जाता है। अब इसके तमाम इलीगल काम सामने आ जाते हैं और यूं पुलिस इसे पकड़ने जा रही होती है, लेकिन पुलिस के पकड़ने से पहले ही जेलर खुदकुशी कर लेता है और कुछ अरसे के बाद बैंकर का दोस्त भी रिहा हो जाता है और जॉब शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो इस बार की दुनिया से ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि इसने अपने पिछले 40 साल जेल में गुजारे होते हैं और अब वो जिंदगी से तंग आ जाता है और वो खुद को खत्म करने लगता है। लेकिन इसे फिर याद आता है कि इसने अपने दोस्त से वादा किया था कि वो इस जगह जरूर जाएगा और वहाँ से वो चीज जरूर निकालेगा। बैंकर ने बताया था। वहाँ जाकर इसे एक लिफाफा मिलता है जिसमें एक पता और कुछ पैसे होते हैं। जिसके बाद बैंकर का दोस्त रेड इसी पते पर जाता है। वहाँ वो देखता है कि इसका दोस्त बैंकर अपनी कश्ती पर शिकार के लिए तैयारी कर रहा हो और यूं दोनों दोस्त दोबारा से मिल जाते हैं। फिल्म की आखिरी लाइन होती है कि उम्मीद हमेशा अच्छी चीज होती है और उम्मीद की वजह से ही बैंकर ने इस जेल में इतनी बड़ी टनल बना दी और वहाँ से बाहर निकल गया।